जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो। उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। वो स्वस्थ हो औषधि के शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय आप लोग कथा में श्रवण करे हैं पूर्व में, हनुमान गतिमान रतिमान मतिमान वर्तिमान, ऐसे हनुमान जी के कई भाई हुए, कई भाई हनुमान जी के हुए। और हमने पहले भी कहा है, जिसकी फैक्ट्री ना चलती हो, बहुत दुकान ना चलती हो, तो हनुमान जी के पांव का थोड़ा सा सिंदूर लेकर यदि उस सिंदूर को किसी भी फैक्ट्री या दुकान में हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से अगर एक बिंदी भी सिंदूर की रख दी जाती है तो वो दुकान और फैक्ट्री भी झड़के से चलना प्रारंभ हो जाती है। गतिमान हनुमान जी के छोटे भाई, एक हनुमान जी के छोटे भाई हैं मतिमान। जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एकाग्र चित्त नहीं रह पाता है, पढ़ने बैठता है पर एकदम मन नहीं लग पाता है, तो मतिमान का स्मरण किया जाता है, हनुमान जी के 3 नंबर के भाई का मतिमान। और कहते हैं एक दुर्वा यदि मतिमान के नाम से शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए और उसी दुर्वा को वापिस लेकर आया जाए, अंधेरा होने से पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, शाम के प्रदोष के पहले यदि उस दुर्वा को उस व्यक्ति को चबा चबा कर खिला दो तो डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, टेंशन में है और उसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही है या पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, तो उसको
आप एक दुर्वा मतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई मतिमान के नाम से अगर खिला देते हैं तो उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और वो डिप्रेस से हटना प्रारंभ हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मतिमान और एक नाम आता है व्रतिमान। इसका प्रैक्टिकल तुम अभी यहीं से कर लेना, ठीक है? चलते चलते मालूम पड़े तुम्हारी पार्किंग यहां से आधा किलोमीटर दूर है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, आधा किलोमीटर दूर तुम्हारी पार्किंग है और तुम्हारी उम्र लगभग बहुत हो गई। मालूम पड़े तुम थोड़े वृद्ध हो गए हो और तुम्हारा घुटना दुख रहा है, तुम्हारी कमर दुख रही है, चलते चलते बड़ी मुश्किल से तुम कथा स्थल तक पहुंचे हो। अब मन में आ रहा है कि मुझे वापस पार्किंग तक जाना है, कैसे जाऊंगी, पाँव तो दुख रहा है। तो एक काम आज चलते चलते करना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करके जाना। क्या करोगे? यहां से जाते समय आप जब जा रहे हो और आपके शरीर का कोई अंग जब दुख रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर श्री व्रतिमान हनुमान का स्मरण करो। किसका स्मरण करना है? जम के बोलो, व्रतिमान हनुमान। व्रतिमान हनुमान का स्मरण करके कहीं पर भी बैठकर अपने पांव की छोटी वाली जो उंगली है उसको जम के दबाना और दबाने के बाद चल देना। जिस जगह पर भी दर्द हो रहा होगा मेरा बाबा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, दर्द होने नहीं देगा। कल नहीं करना, प्रैक्टिकल आज ही करना। काल करे सो आज कर। व्रतिमान आज करेंगे गुरुजी, 3 महीने में फर्क दिखेगा। तुम तो आज की आज का बताओ ना कि आज की आज में फल कैसे मिले। तुम तो बिल्कुल तैयारी में बैठो। जाते जाते व्रतिमान हनुमान भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर एक ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ चलते जाओ। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, मेरे भगवान देते हैं छप्पर फाड़। जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जाना गया, जो शिव को जाना गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र की ये 2 जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती है। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो 1.25 रुपए खर्च होता था, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का बना। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख लो, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है,
भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाकर सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परीती बाबा तू ना तो, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। हम शिव के प्रति समर्पित, एक दीप भी हमको फल दे जाता है। इस कलिकाल, एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं, और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें, एक मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है, और तीसरा हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते, मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और मां से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। मां कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। बच्चे को क्या टेंशन है? मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा।
बच्चे को क्या टेंशन है, उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया, उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये तीन चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये तीन चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता नहीं, समय की कमी, और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमरुका जी ने भी चंचुला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित रहे। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। क्यों? ये शरीर आत्मलिंग है, इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से जितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद में रहता है। और जो व्यक्ति उठ जा और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी जल्दी में नहाएगा तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी, उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे, और जब तनाव मुक्त जीवन होगा तो अपने आप सुख सामने जाएगा। ऑफिस जाने का समय है, 10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, तब उठ रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर भाग कर जा रहे हो, तो ऑफिस में जाकर भी तुम चिड़चिड़ ही करोगे, दुकान पर जाकर तुम चिड़चिड़ ही करो, क्रोध ही करो। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई उसकी। सेठ कहता है मैं चिंता में हूं, मुझे टेंशन है, नौकर कहता है मुझे टेंशन है, पत्नी कहती है मेरे से फालतू बात मत करो, मैं दिन भर टेंशन में रहती हूं, बेटा कहता है पापा मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन रहता है, बेटी कहती मम्मा तुम तुम्हारा अपना पास रखो, मुझे बहुत टेंशन, बहन कहती है भैया तू चुप रहे, मैं बहुत चिंता में, मेरे घर की टेंशन खत्म नहीं हो रहा। हर व्यक्ति चिंता में ग्रसित हो गए। और चाहते क्या? अपनी चिंता हम दूसरे को दे। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, जम के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या किसको रोइए, क्या टेंशन? जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर, प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ,
पूजन करो, 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उसमें से एक कंकर ये कहकर लेकर जाओ, बाबा चलो तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूं बाबा, मन की कामना है, सुना है तू साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है, चल बाबा फिर आना है वापिस, लेकर जाओ, फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा कर। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, बाबा उसको स्वीकार कर। हृदय से साधारण नहीं है, कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है, इस भूमि पर खड़े होकर कुबरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए, अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा, मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं। ये वो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वो भूमि।